जय हिंद दोस्तों। अल जज़ीरा का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो इसका थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, संक्षिप्त में बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल तो नहीं। अल जज़ीरा एक कतर की न्यूज़ एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है। ये लोग सिर्फ पूरी दुनिया के बारे में खुलासे कर सकते हैं, पर इन्हें खुद के देश में क्या चल रहा है उसको लेकर ये लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के हैं। और अरब देशों की साइड में हम लोगों ने देखा है किस तरीके से वहाँ पर मीडिया को किस हद तक आज़ादी दी जाती है। हम जहाँ रहते हैं भारत में, यहाँ पर डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ को माना जाता है मीडिया, क्योंकि जो कोई नहीं दिखाता वो मीडिया दिखाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से हमारे देश में मीडिया ने जिस तरीके से अपना रूप बदला है वो काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन उसके बाद भी मीडिया का होना हमारे समाज में उतना ही ज़रूरी है जितना शायद ऑक्सीजन का होना। क्योंकि अगर मीडिया नहीं होगा तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमारे देश का लोकतंत्र किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी होती हैं जिससे कि लोग जागरूक बने रहें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पिछले कुछ समय में काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं और इन चीज़ों का बदलना कहीं ना कहीं तक चिंताजनक भी है। लेकिन क्या ताली एक हाथ से ही बजती है? जी नहीं, ताली हमेशा दो ही हाथ से बजती है, और जहाँ धुआं होता है वहाँ आग ज़रूर होती है। ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिल रहा है रिपब्लिक टीवी के जो पूरे मामले सामने उठ के आए हैं, और जिस तरीके से उनके खिलाफ़ मैं कहूँगा जो एक्शन लिए जा रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ़ हो, रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों के खिलाफ़ हो, या रिपब्लिक टीवी का ही नाम ख़राब करने को लेकर हो। लेकिन एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं कि दो बार तो आप भी सोचने पड़ जाएंगे कि यार क्या इन चीज़ की ज़रूरत थी। अभी की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है ऑप इंडिया की तरफ से, जिसमें उनका ये कहना है कि भाई रिपब्लिक मीडिया जो हाउस है उसके करीब 1000 एम्प्लॉयज़ के खिलाफ़ FIR हुई है। अब एक इंस्टीट्यूशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के लोग होते हैं जो मीडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हैं, बल्कि इंटर्न्स तक होते हैं। तो अब क्या उन लोगों के खिलाफ़ भी आपने FIR कर दी है? प्लस आपको समस्या किस चीज़ से है? या तो आपको मुद्दों से समस्या है, या आपके नाम को घसीटे जाने से समस्या है। ये आपको तय करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको समस्या किस चीज़ से है। अब मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा जो मामला है निकल के सामने आया है, और इसको किस तरीके से ऑप इंडिया ने अपने खुद के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ को प्रकाशित किया है। दरअसल समस्या ये है कि जैसा कि इस चीज़ हम लोग जानते हैं, बैरोमीटर के बारे में जो इंस्टॉल्ड होते हैं पूरे देश में, ये जिन जगहों पर इंस्टॉल्ड है, सुनने में ये आया है, जो FIR में मेंशन है वो ये है कि इस जगह पर रहने वाले लोगों को कुछ पैसा दिया गया था, एक मुश्त, कोई चैनल्स को लगातार देखने का। एक तरह से इसको किराया मान लीजिए कि भाई आप ये चैनल देखिए, हम आपको इतने पैसे देंगे। या दूसरी भाषाओं में कहूँ तो इसको आप रिश्वत भी मांग सकते हैं। अगर आप इसको रिश्वत मांग के देखते हैं तो ये एक जुर्म है, और ये जुर्म ही है क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो जिस पे कि डिपेंड करेगा कि अगर मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ और मेरे को अपनी चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो मैं किस चैनल के ऊपर किस भाव से मार्केटिंग कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट की। ये उस TRP के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन मैनिपुलेटिंग दैट रेटिंग तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। इसको बस इस तरीके से देखिए। अभी एक ऑडियो सामने आया है जिसमें कि एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है। इसकी पूरी डिटेल जो है ऑप इंडिया की वेबसाइट पे दी हुई है। मैं लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मेंशन कर दूंगा। तो इसकी जानकारी देने से पहले मैं बता दूं कि ऑप इंडिया के पास ये रिकॉर्डिंग बेहद उनके विश्वसनीय स्रोत से आई है। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि व्यक्ति अपने परिवार व अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार मुंबई पुलिस उसके घर में रात 3 से 3:30 बजे घुस गई। दोनों के बीच की बातचीत से स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बना रही है, जिसके कारण गवाह अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर काफ़ी डरा हुआ है। ये पूरी खबर आपको ऑप इंडिया पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ऑडियो में पहला व्यक्ति अपने पड़ोसी को बताता है कि मुंबई पुलिस उनके घर में मशीन मतलब बैरोमीटर की जानकारी जुटाने आई थी, और उनसे कहा कि उन्होंने किसी को अरेस्ट किया है जिसने पूछताछ में उन लोगों का नाम लिया है। उसके बाद उन्होंने मशीन के बारे में पूछा। साथ ही ये भी जानना चाहा कि उन्हें पैसे कैसे मिलते हैं, उन्हें पैसे कौन देता है, और वो जो पैसे आते हैं वो आखिर कहाँ से आते हैं। कॉल पर पड़ोसी से बात करते हुए व्यक्ति बेहद घबराया हुआ प्रतीत होता है और बार बार कहता है कि 10-12 पुलिस वाले आए थे, अगर ऐसा ही होता रहा तो उसके आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे। वो कहता है कि पुलिस ने उन्हें बताया कि गिरफ्तार हुए शख्स से उन्हें उनके परिवार का नाम लेकर कहा है कि उन्होंने यहाँ 500 रुपये दिए हैं और 200 रुपये इनके खाते में भी डाले। पड़ोसी को व्यक्ति बताता है कि जब उसके घर में पुलिस आई तब वो ड्यूटी पर था और पुलिस उसके घर वालों से उससे जुड़ी सारी जानकारी लिख कर ले गई। यहाँ पड़ोसी ने व्यक्ति को झूठ बोलने की सलाह दी, वो बता दें कि वह कोई चैनल ही नहीं देखता, उसे 250 रुपये भाड़े के मिलते हैं। हालांकि घबराए व्यक्ति ने झूठ बोलने साफ मना कर दिया और कहा
कि जो गिरफ्तार हुआ युवक है वो कह चुका है कि उनको कितने पैसे मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, तो फिर झूठ बोलने का कोई सेंस बचता ही नहीं। इसके बाद पड़ोसी ने पूछा कि क्या पुलिस ने उससे ये भी पूछा है कि वो कौन सा चैनल देखता है। इस पर पहले व्यक्ति ने कहा कि उसके घर वालों ने पुलिस को बताया कि न्यूज़ नेशन पर स्कीम आई थी और उन्होंने उस स्कीम से खुद को जोड़ा है, बाद में उनको इस चीज़ की सुविधा मिलने लगी। इस तरह की बात वो अपने पड़ोसी को बोलता है। फ़ोन पर घबराई आवाज़ में व्यक्ति साफ कहता है कि पुलिस ने रिपब्लिक भारत का नाम लिख लिया है। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि पुलिस ये सब उन्हें अनुमान के मुताबिक जो ये बता रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी है कि फंसाने के लिए कर रही है। इस पर व्यक्ति कहता है कि और ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है और कहता है कि पुलिस उसके खिलाफ कई झूठे आरोप शायद लगा सकती है। ऑडियो में एक जगह पड़ोसी घबराए व्यक्ति को ये भी सलाह देता है कि अगर उसके घर 20 पुलिसकर्मी भी आए होते तो उन्हें बताना चाहिए था कि रिपब्लिक भारत उन्हें पैसे नहीं देता। आगे पड़ोसी बताता है कि महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत के खिलाफ है और उसी के लिए सब सबूत ढूंढने का प्रयास कर रही है। वे लोग तो बस ग्राहक हैं। उसने कहा कि अगर कोई उन्हें पैसे देगा तो उन्हें उसके चैनल को देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक की बातचीत से साफ पता चल रहा है कि न्यूज़ नेशन व्यक्ति के घर वालों को पैसे देता था, रिपब्लिक भारत नहीं। इसके अलावा व्यक्ति ये भी कहता है कि ज़रूर पुलिस ने गिरफ्तार हुए आदमी को पीटा होगा। व्यक्ति बताता है कि 10-12 पुलिसकर्मी उसके घर आए थे और 5-6 बाहर खड़े थे। उन लोगों ने पहले ही अपने कागज़ पर आर भारत का नाम लिखा रखा था। वो चिंता व्यक्त करता है कि आज पुलिस का एक विभाग आया है, कल को कोई दूसरा विभाग आएगा उसके दरवाजे पे। ऐसे तो आस पड़ोस के लोग उसे जगह खाली करने को कह देंगे। सारी बात सुनकर पड़ोसी कहता है कि महाराष्ट्र पुलिस केवल रिपब्लिक भारत के खिलाफ केस बनाना चाह रही है। वहीं व्यक्ति किसी भी प्रकार के लफड़े को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है। साथ ही कहता है कि उसकी पत्नी घर में अकेली रहती है, वो क्या बात कर पाएगी अगर पुलिस वाले आते हैं तो। अब सीधी सी बात है, ऑप इंडिया ने साफ कहा है कि ये उनके एक इंग्लिश एडिटर हैं नुपुर शर्मा, उन्होंने ये सारी जो जानकारी है वो जुटाई है। अब देखिए, इस चीज़ में अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, क्योंकि इस चीज़ की पुष्टि पूरी तरीके से नहीं कर सकते कि भाई ऑप इंडिया का क्या सोर्स है, कहाँ से उनको ये पूरी जानकारी मिली है, कहाँ से ये ऑडियो आया है। क्योंकि मैंने जो खुद चीज़ नोटिस करी है, एक वो जो दुबई वाला कौन सा कांड हुआ था जिसमें गाड़ी पलट गई थी यूपी में, उस कांड के बाद से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इतनी बाहर आने लगी हैं कि बस बाहर लगी रहती है। तो अब देखने वाली बात ये है कि इस रिकॉर्डिंग में सबसे पहली बात तो कितनी सच्चाई है, दूसरी बात जो इस बात का दावा किया जा रहा है कि इतने लोगों के खिलाफ जो FIR हुई है उसमें कितनी सच्चाई है, और तीसरी बात, क्या इस तरह की रिकॉर्डिंग पे आप भरोसा कर सकते हो। तीसरी बात, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से कि न्यूज़ कंस्ट्रक्ट की जाती हैं वो बहुत हद तक ये आप मान सकते हो कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल हो। लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय में जिस तरह से हमने देखा है कि रिपब्लिक टीवी के साथ जो हश्र किया जा रहा है उसका, प्लस रिपब्लिक टीवी को जिस तरीके से उसके पत्रकारों को हैरेस किया जा रहा है, जिस तरीके से कि 10 मिनट के समन भेजे जा रहे हैं, उससे हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ एक बार सच भी हो सकती है। तो इसीलिए अब इस चीज़ में क्या डेवलपमेंट निकल के सामने आता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी किसी भी तरीके से झुकने को तो तैयार होंगे नहीं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो स्टिंग ऑपरेशन नवाब मलिक का एक्सपोज हुआ था, जिसमें वो साफ कहते हुए दिख रहे थे कि अर्नब जो है वो तो सुसाइड कर लेगा। तो ऐसे में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आने वाले समय में हमको बहुत हद तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि देश का जो मीडिया है वो अब किस तरफ जाने वाला है। क्या वो भेड़चाल चलता रहेगा और जैसा उनको बोला जाएगा बस वैसा ही करता रहेगा, या वाकई में डेमोक्रेसी के लिए काम करेगा और सच का एक आईना बन के समाज के सामने खुद को पेश करेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।